आपके जवाब का इंतजार है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है, और जिसके खंड ना किए जा सके वही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो वर्ण के खंड नहीं करे जा सकते। जैसे कि मैं आपको लिख के बता दूं, हम इसके खंड नहीं कर सकते, हम शब्द के खंड कर सकते हैं। यह है शब्द की सबसे छोटी इकाई शब्द ही होता है। लिख के देता हूँ शब्द, जैसे कि मैंने लिखा आम, हम इसके खंड कर सकते हैं। प्लस प्लस में प्लस ए, तो मैंने खंड कर दिया तो ये हो जाता, ये हो गया आम। तो मतलब जिसके हम खंड ना कर सके वही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ण की अपनी लिपि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण लिपि यानी जिसमें हम अपने वर्णों को लिखते हैं। हर एक वर्ण की अपनी लिपि होती है। जैसे कि हम इंग्लिश को लिखते हैं रोमन लिपि में, इसी प्रकार हम वर्ण को लिखते हैं देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि, अपनी हिंदी भाषा को लिखते हैं हम इसमें देवनागरी लिपि में। और देवनागरी लिपि का दूसरा नाम है वर्ण संकेत। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको वर्ण संकेत, इसको याद रखना, वर्ण संकेत, वर्ण संकेत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो समथिंग बच्चों को पता होगा, नर्सरी क्लास में सिखा देते हैं। 52 हमारे वर्णों की संख्या होती है, जिसमें हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन वे 35 होते हैं। जो हमारे ये 13 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन एक हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन ये हमारे 4 होते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? बताओ दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से वे भी देख लेते हैं। एक तो होते हैं हमारे स्वर, एक होते हैं हमारे व्यंजन। एक हमारे होते हैं व्यंजन, एक होते हैं हमारे स्वर। मैंने बता ही दिया आपको कैसे कैसे होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वरों की संख्या कितनी होती है? बताओ दोस्तों, स्वरों की संख्या कितनी होती है? अलग अलग मंथ है, इसमें भी बहुत मंथ है। अब देखते हैं हम कैसे के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। और लेखन के आधार पर, यदि हम लेखन के आधार पर देखें, स्वरों की संख्या 13 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? जब भी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, व्यंजनों की संख्या 35 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब, लाइक व कमेंट और शेयर कर दिया करो। नया चैनल है भाइयों, आप सभी का अपना चैनल स्टडी लाइव। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? इसको भी देख लेते हैं हम, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे होता है। स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार का होता है। मैं बोल रहा हूँ। एक तो होता है मात्रा के काल, मात्रा मतलब मात्रा के आधार पर होता है। एक जीभ के प्रयोग के आधार पर होता है। एक हवा से नाक व मुंह से निकलने के आधार पर होता है। एक मुख द्वार खुलने के आधार पर होता है। एक होठों की स्थिति में के आधार पर होता है। एक प्राणतत्व के आधार पर होता है। एक घोष तत्व के आधार पर होता है, जिसमें अघोष, सघोष और भाई प्राणतत्व
महाप्राण जो नाक से हवा निकलती है, होठों की स्थिति में होठ किस तरीके का, गोलाकार है या वृत्ताकार है, किस प्रकार है, मुख द्वार खुलने के आधार पर, इस प्रकार से होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मात्रा के आधार पर स्वरों की कितनी संख्या होती है? मात्रा के आधार पर, अभी मैंने आपको बताया ना, ये पहला क्वेश्चन है। मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वरों के 3 प्रकार होते हैं मात्रा के आधार पर भी। देखो, स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार होता है, और स्वरों के वर्गीकरण में पहला क्वेश्चन है मात्रा उच्चारण के आधार काल पर 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, ठीक है, एक होता है प्लुत स्वर। ये 3 होते हैं मात्रा के आधार पर। इन्हें देखते हैं कौन कौन से हैं इनमें। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? विवृत स्वर, तो विवृत स्वर सिर्फ एक होता है, याद रखेंगे आप इसे, ये तो आसान नहीं है। सिर्फ बड़ा आ होता है, आ का आ, आम वाला आ। विवृत स्वर सिर्फ खाली यही होता है। चलो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्धवर्त यानी अर्ध विवृत पूछा है, जो पहला क्वेश्चन था विवृत था, ये इसमें अर्ध यानी आधे विवृत वाले शब्द कौन कौन से? तो आधे विवृत वाले सर ओ और ए, ये होते हैं 4 स्वर होते हैं हमारे, ए ओ ए ओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनको संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? संवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो देखते हो दोस्तों, संवृत स्वर कौन कौन से? संवृत स्वर हमारे भी 4 ही होते हैं। संवृत स्वर भी याद करना बहुत आसान है। ई, छोटी ई, ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, 4 होते हैं, इनको भी याद करना आसान है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्ध संवृत स्वर कौन से होते हैं? अर्ध संवृत स्वर सिर्फ 2 होते हैं, जो हमारे पहले रह गए थे। एक तो ये रह गया था ए, और आओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए। जीव के प्रयोग पर, जीव नहीं है वो बाबू, जीव, जीव के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीव के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं इनको भी। एक तो होता है अग्र स्वर, एक होता है मध्य स्वर। फिर इनको देख लेते हैं हम, 2 को, मध्य 3 होते हैं वैसे ही, तो यहाँ बोल के देता हूँ। मध्य स्वर एक होता है स्वर। कौन कौन से होते हैं देख ले। तो अग्र स्वर में होते हैं ई, आई, ए, बड़ा ई। मध्य स्वर में सिर्फ एक आता है ए, और इसमें और बाकी सब इसमें भेज देंगे, जो बच रहे हैं बाकी सब इसमें आ जाएंगे पचस स्वर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? अभी बताया ना मैंने, अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं। ये अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं बताते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, ए, बड़ी ई, बड़ा ए, ये होते हैं हमारे 25 स्वर, वो अग्र स्वर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? बताओ दोस्तों, मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया मध्य स्वर सिर्फ एक होता है आ, यानी मूल स्वर का एक पहला अग आ, यही हमारा मध्य स्वर होता है। यही एक मूल स्वर भी होता है ये। पच्चीस स्वर कौन कौन से होते हैं? 25 स्वर, चलो ये मैंने आपको बताया नहीं था, बता देता हूँ। 25 स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ऊ, बड़ा ऊ,
ओ ओ, ये होते हैं हमारे 25 स्वर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काट ही देते हैं इसको। चलो वर्त इसको छोड़ देते हैं, तो एक कंठ से बोले जाने वाले स्वर। दोस्तों मतलब कि ध्वनियाँ हमारे मतलब कि बटे हुए हैं हमारे जीव के आधार पर, कंठ के बोलने के आधार पर कि हम कहाँ से बोलते हैं। कंठ से बोलते हैं, तालु से बोलते हैं, मूर्धन्य से बोलते हैं, होठों से बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो जब से बोलते हैं हम कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ। तो कंठ से कौन कौन सी ध्वनि निकलती है बता देता हूँ। कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ सिर्फ दो है, एक ए और आ। आप इन्हें बहुत याद रखें क्योंकि बहुत एग्जाम में बहुत ही बेसिक तरीके से पूछी गई है और बच्चे अक्सर गलतियां करके आते हैं इसमें। ठीक है, तो कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ ए और आ। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तालव्य से बोले जाने वाली स्वर, यानी स्वर ही पूछ रहा है, अभी व्यंजन ही पूछेगा। चलो पढ़ते हैं तालव्य से बोले जाने वाली ध्वनियाँ। तालव्य से कौन कौन सी बोली जाती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तालु से ई, छोटी ई ये बोली जाती है, छोटी ई है ये, सॉरी छोटी ई, ये हमारी तालु से बोली जाती है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। व्यंजन क्या है। स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियाँ। स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली ध्वनियाँ ही व्यंजन होती है। स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता के बगैर ये नहीं बोली जा सकती। जैसे आप पढ़ते होंगे कै, तो ये कै गलत है। इसको यदि हम मूल रूप ले, इसका कै ऐसे बनता है आधा कै, और ए इसका विस्तृत रूप ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र ध्वनियाँ क्या है। स्वरों को ही हम स्वतंत्र ध्वनियाँ कहते हैं। यस, स्वतंत्र ध्वनियाँ स्वरों को बोलते हैं हम। हमारे आ, ई, इनको ही हम स्वतंत्र ध्वनियाँ बोलते हैं। स्वतंत्र ध्वनियाँ कितनी होती है हमारी, पूछ लेगा आपसे। तो स्वतंत्र ध्वनियाँ हमारी 11 होती है। ये बात याद रखना आप हमेशा। यदि पूछे स्वतंत्र ध्वनियाँ कितनी होती है तो 11 होती है। यदि हम पूछे वो उच्चारण के इस आधार पर स्वतंत्र ध्वनियाँ कितनी होती है तो फिर होती है 10, क्योंकि हम रे को काउंट नहीं करते। ठीक है, यदि बोले स्वतंत्र ध्वनियाँ कितनी होती है तो 11 होती है। ये बोले उच्चारण के स्थान पर स्वतंत्र ध्वनियाँ या स्वर कितने होते हैं तो 10 होते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन। बताओ दोस्तों, कंठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जाते हैं। कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं, कै पूरा वर्ग होता है, कै का पूरा वर्ग, यानी लिख दूँ तो लिखते हैं कै, खे, गे, घे, डे, ये होते हैं हमारे जो कंठ से बोले जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अयोगवाह ध्वनियाँ क्या होती है। अनुस्वार और विसर्ग ऐसी ध्वनियाँ जो न स्वर है और न ही व्यंजन है, इनको किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है। ये बात याद रखेंगे। ये नाम आचार्य, गलत हो गया सॉरी, आचार्य किशोरीदास ने, आचार्य किशोरीदास ने इन्हें अयोगवाह कहा है, जो ना तो स्वर है ना ध्वनियाँ है। तो क्या क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, रुको। ये होते हैं हमारे अयोगवाह। ठीक है, याद रखना इनको। क्वेश्चन आपसे बना के पूछ लेगा, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है उनको हम क्या कहते हैं तो अयोगवाह कहते हैं। आप इन बेसिक नॉलेज याद रखना, याद के लिए आपको बता दें। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता हो, वही स्पर्श व्यंजन कहलाता है।
ठीक है। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ये तो नहीं पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, वह यह पूछ सकता है आपसे कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बता दूं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, यानी 25 होती है। ये बात नोट डाउन करके जरूर रखना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तालव्य व्यंजन, सॉरी गलत हो गया, ये तालव्य है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन है ये। तालव्य व्यंजन, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं बताओ दोस्तों, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो च का पूरा वर्ग, बता देता हूँ, च पूरा वर्ग, ठीक है, ये तालव्य व्यंजन है। तो च का पूरा वर्ग याद रखना तालव्य व्यंजन है। कौन कौन से हैं मैं लिख के देता हूँ। छ, छ, ज, अइया, ठीक है दोस्तों, यही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूर्ध्य व्यंजन किसे कहते हैं, मूर्ध्य व्यंजन, तो ट वर्ग का पूरा मूर्ध्य व्यंजन ही होता है ट वर्ग। टैट है, डैड है, नैस है। तो बताता हूँ भी आपको मैं। डेढ़ अक्कन, अणे खल्ली, ये होते हैं भाई साहब हमारे मूर्ध्य व्यंजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब पूछते एक होता है दंतोष्ठीय व्यंजन, लिख के बता देता हूँ आपको। दंत्य व्यंजन, दंत्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, दंत जिनमें जीभ दांत से टकराती है, यानी जिन व्यंजन के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, ऊपर वाले दांतों को। ये पूछ सकता है आपको कि दांत व्यंजन में जीभ हमारी कौन से दांतों को टच करती है, तो ऊपरी दांतों को टच करती है। ये आपको मैं लिखवा देता हूँ, देखो, ते, थे, दे, धे, ये होते हैं हमारे, ठीक है, याद रखेंगे इनको, आप भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी।